हर हर महादेव। जय श्री कल्कि सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, गो हत्यारा का नाश हो। पहले ना आप जितने भी लोग मुझे यहाँ समर्थन कर रहे हैं ना, पहले मेरे इंस्टा वाला आईडी को ना या फिर यूट्यूब वाला आईडी को ना पहले सब्सक्राइब करो या फिर फॉलो करो। ये साले फेसबुक कौन है? जुकरबर्ग है ना, इसका ओनर। ये भी मुल्ला है। सत्य बोलोगे ना, ये साला मतलब बोलने नहीं देते। पहले मेरा ना आईडी को फॉलो करो। इंस्टा में मैंने डिटेल्स में डाला, डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जाके फॉलो करो ना। कम से कम जितने भी बैठे हो सालो, तुम्हारे अंदर धर्म ही नहीं है साला, सब माया के अंदर फंसे हो। तुम एक्टिंग करे कि नहीं करे, मृत्यु सत्य है। एक दिन मरना है कि नहीं मरना है। मरोगे तो साला गो हत्यारा को काट के मरो। जितने गो हत्यारा करता है, जो धर्म के विरोध है, उनको मार के मरो साले। वो मुख से है। वो छोड़ो ना, वो बाद में समझाएंगे। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ध्यान क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, साधु कौन है, संत कौन है, सब समझाएंगे। पहले जाके ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो, फॉलो मारो। मुझे एक तो वेरीफाइड चैनल दो यार। जो नंगापन दिखाता है उनको वेरीफाइड कर देते हो साला। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग यहाँ बकवास फाड़ रहे हैं ना, पैसा के लिए काम करते हो, पैसा के लिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं साले मैं अपनी बाप का प्रॉपर्टी छोड़ के बैठा हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं क्या लक्ष्मी को नहीं बुला सकता? लक्ष्मी क्या है? कागज के नोट में अर्थ ढूंढते हो तुम सालो। अर्थ का मतलब क्या होता है? जीवन का अर्थ निकलना चाहिए। कागज के नोट में नहीं होता है अर्थ जीवन का, कभी नहीं होता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं मेरी बाप के प्रॉपर्टी छोड़ दिया साला। तुम लोग के वजह से 18-18, 20-20 केस खा के बैठा हूं। पाकिस्तान तो बाद में लूटेगा, बाद में तुम्हें काटेगा। पाकिस्तान बाद में लूटेगा, बाद में काटेगा। उससे पहले बांग्लादेश ही काट देगा तुम लोग को। ये बिहार वाला और उड़ीसा वाला और ये पश्चिम बंगाल वाला, ये तीनों का टारगेट बांग्लादेश है। और बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही एनर्जी है, ये रक्त बीज है सारे के सारे। जितने भी मुस्लिम देश है ना, सारे के सारे रक्त बीज है, सारे के सारे मादरचोद। एक नंबर का मादरचोद है साले। मादरचोद मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं माथा में तिलक पहनना, हाथ में ये धागा पहना, मैं फिर भी गाली दे रहा हूँ। ये रियल में बोल रहा हूँ ना, सत्य बोल रहा हूँ। ये मादरचोद ही है। माँ बेटे के संबंध से ना इस्लाम पैदा हुआ है। ये बहन से शादी करते, ये माँ को भी चूत देते। ये मतलब धर्म है? लुल्ली काटना, लौड़ा काटना कौन सा साइंटिफिक है? मैं तो साइंस के सब जाऊंगा ना। पहले तुम इसको देखो ना, पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर बाद में मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं भीख मांग लूंगा। इंसान को क्या चाहिए? भले ही एक दिन का खाना मिल जाए और कहीं पे रहने के लिए, मैं तो कहीं पे भी सो जाऊंगा, सड़क पे भी सो जाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन इसको पहले समझो ना। जो आज तक ना कोई साधु संत ने आज तक समझाया नहीं। कोई मतलब जो जितने भी ये नागा साधु को, मतलब किसी को धर्म से मतलब नहीं है। ये पहले देखो, ये महादेव को मानने वाला बोलते हैं ये भगवान है, ये ग्लास है ना। ये अल्लाह को मानने वाला ये बोलता है ये भगवान है, ये ग्लास है। ये यीशु को मानने वाला ये बोलते हैं ये भगवान है, ग्लास है। सालो ग्लास तो एक ही है। ये तीनों में सत्य क्या है? सत्य एक ही होगा ना। सत्य तीन कैसे होगा यार? संसार को बनाने वाला एक ही सत्य होगा ना। मतलब तुम्हारे अंदर क्या बेसिक नॉलेज नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम क्या चूतिया हो? बताओ।
ये महादेव मानने वाला बोलता है ये ग्लास है, ये अल्लाह वाला बोलता है ये ग्लास है, भगवान है। ये महादेव वाला बोलता है ये भगवान है, ये यीशु वाला बोलता है भगवान है। साला ग्लास तो एक ही है। ये एक ही ग्लास कौन है? ये है महादेव है, अल्लाह है कि यीशु है? क्या सत्य है? महादेव के अंदर तुम देखो ना, वो निराकार है। निराकार का मतलब समझते हो? निराकार का मतलब यह है जिसका आकार नहीं है। और निराकार भगवान, निराकार और आकार, निराकार और साकार दोनों ही होगा ना। निराकार, अल्लाह सिर्फ निराकार है। हम निराकार के अंदर मंदिर में जो पूजा करते हैं, मंदिर में मूर्ति पूजा करते कि नहीं करते? बताओ। जातिवाद छोड़ो ना, जितने भी जाति है सालो, तुम बिहार से हो, उड़ीसा से हो, पश्चिम बंगाल से हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो सालो, तुम सालो कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? महादेव निराकार से साकार आया कि नहीं आया? तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा आत्मा है वो क्या है? वही तो है निराकार से साकार। महाकाल से तुम्हारे अंदर जो काल के अंदर आया, महाकाल भी भगवान है, काल भी भगवान है, निराकार भी भगवान है जिसका आकार नहीं होता है, और साकार भी भगवान है। ये बताओ, हम मंदिर में मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, इसका तो मतलब अल्लाह निराकार है। ये मादर चुदी को पूछो ना, अगर अल्लाह निराकार है तो तुम सालो 57 देश कैसे बने? 57 देश कहाँ से आए? बताओ। अगर तुम्हारा अल्लाह निराकार है, तुम सालों कोई नाम मूर्ति पूजा करते हो, सालों एक ऐसे बंद कमरा में बैठते हैं और गला फाड़ते हैं। गला फाड़ना और भजन करना में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। सालों तुम्हारा कोई छवि नहीं है, तुम्हारा कोई मतलब कोई मतलब इमेज नहीं है। साला तुम जाके खाली रूम बैठते हो, हु हल्ला मचाते हो साले। 57 से आया कहाँ से? यही तो है ये असुर का राज। ये सारे के सारे नास्तिक है, सारे के सारे रक्त बीज है। हमारा महादेव निराकार है, हम मंदिर में भी मूर्ति पूजा करते हैं, और चित्र से मतलब निराकार से पता है, निराकार मतलब जिसका आकार नहीं होता, साकार मतलब जिसका आकार है। मतलब जो निराकार से साकार को आया, इनका अगर अल्लाह निराकार है, ये मादरचोद का 57 देश कैसे आया? अगर इनके पास 57 देश है तो सालो कलयुग क्यों है? कलयुग नहीं होना चाहिए था ना, सत्ययुग होना चाहिए था। ये सारे धर्म नहीं है ना इनके पास। और धर्म क्या है? धर्म महादेव को देखो ना पहले। धर्म, सत्य, ज्ञान, सनातन। सनातन का मतलब क्या है? जिसका आदि है ना अंत है। आदि अंत किसका नहीं है? शून्य का, शून्य, जीरो। इसके पीछे +1 करके जाओ, तुम्हें इसका अंत मतलब इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें इसका -0 नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? और इसके पीछे भी जाओ, इसका भी अंत नहीं मिलेगा। -1 -2, इसके बाद +1 करके जाओ, इसके बाद -1 करके जाओ, 0 बीच में है। यही तो है सनातन, जो सत्य है। उसके बाद आता है आत्मा, उसके बाद आता है चेतना, MIL, साइंस, जियोग्राफी माने कौन? जियोग्राफी, भूगोल, पृथ्वी गोल। ये साले बोलते हैं पृथ्वी चपटा है। मैथ भी यहीं से निकला। सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रिटेंट, विष्णु का 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, बारह अवतार। 12 अवतार कौन सा अवतार आता है? मत्स्य, कुर्मा, 12, और 12 के बाद वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार के बाद वामन अवतार, वामन के बाद परशुराम अवतार, 6वां अवतार, जो 6 नंबर, जो 6 नंबर में है ना वो परशुराम है, 7 नंबर में है राम है,
8 नंबर में कृष्णा है, 9 नंबर में गौतम बुद्ध है, ये 10 नंबर वाला बच्चा है वो कल्कि है। मैं बताऊंगा ना कल्कि मतलब समझते हो, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। कृष्णा का धैर्य शक्ति, काली का क्रिया और महादेव का ज्ञान। 100 कूड, 00 माना समझते हो, 00 का मतलब 100, एक पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा, 0 ही मतलब शिवा। एक गौतम बुद्ध शांति का प्रतीक है। जब गौतम बुद्ध शांति का प्रतीक क्यों माना बताओ? इसीलिए ना मुसलमान जन्म हुआ था। मुसलमान कब से आया? 1550। क्रिश्चियन कब आया? 2025। गौतम बुद्ध कब आया? 3000 साल पहले, है ना। इसीलिए वो शांति का प्रतीक हुआ। अभी जो कल्कि होगा ना वो डिस्ट्रॉय करेगा। एक भोलेनाथ, एक तांडव, महादेव का 2 रूप है। ये जो विष्णु के 10 अवतार है, ये 10 के 10 अवतार किसके एनर्जी से मतलब कनेक्ट थे? परशुराम का गुरु कौन था? महादेव था। ये नरसिम्हा अवतार का गुरु कौन था? महादेव था कि नहीं था? राम का गुरु कौन था? रामेश्वर शिवलिंग के स्थापना करते ला? कौन स्थापना किया था? राम ही तो किया था ना। तो उसको राम अगर भगवान है, वो किसको भगवान मानता था? ये महादेव। एक से अनेक बने हैं ना, निराकार से साकार, एक से अनेक बना है, यही है। ये भी सबके अंदर है। इसलिए तो कृष्णा बोला ना, अरे दुर्योधन के अंदर भी भगवान है, ये रावण के अंदर भी भगवान है, फिर भी मार। वो छोड़ा ना। अरे बहुत बड़ा, मैं तो पांचवा वेद लिख दूंगा। 5वां वेद से ना ब्रह्मा का 5वां सिर काट दूंगा हमेशा ना। रूल पता है? इजराइल जो है ना, यहूदी का देश है, उसमें 90 लाख यहूदी है। उसने गीता पढ़ के ना एकता बना लिया। तुम सालो 110 करोड़ हिंदुओं सालो, तुम सालो जातियों में बटे हो। ये इसने यहूदी ने, इजराइल ने पैलेस्तीन को पहला कि नहीं पहला? तुम सालो पाकिस्तान को बाद में पहलोगे। पाकिस्तान का जो नाजायज औलाद बैठे है ना, ये जो सफुल है, इनको पहले ठीक करो। धर्म मंथन क्या है? इसके अंदर भी गद्दार है ना, ये जो साधु संत पाखंड बैठे हैं ना। देखो ना, रामायण और महाभारत का ज्ञान होगा ना, रामायण और महाभारत का ज्ञान होगा ना, तुम्हें ये पूरा समझ में आ जाएगा। रामायण में विभीषण लंका में कितने थे? एक ही थे ना। और ये मुसलमान के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम एक ही है, लेकिन कोई मानता नहीं है इसको। एक भी मस्जिद दी मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे दिखा दो। अशफाक उल्ला खान, वासिम रिजवी, रिजवान अहमद, सुबई खान, नाजिया इलाही, उनको मानते हैं? नहीं मानते। ये साले जितने हैं ना, सब लुटेरा बलात्कारी को मानते हैं साले। आप बलात्कारी को आइडल, आइकन, आदर्श मानते हैं। अकबर, बाबर, औरंगजेब, टिपू सुल्तान, शाहजहां, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सारे के सारे बहन के लोड़े हैं साले। यही तो समझा रहा हो ना। रामायण के अंदर एक ही विभीषण था। जब विभीषण को लात मारे, लंका से लात मारे कि नहीं मारा? रावण लात मारे कि नहीं मारा? विभीषण के साथ कितने लोग गए थे? एक ही जन गया था ना, वो खुद गया था राम के पास। इसीलिए ना वहाँ सम्मान नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम का, जो राम का, जो रियल में देशभक्त है, जो रियल में जिसके अंदर धर्म है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं महाभारत देख के, सुदर्शन देख के, एक भी साइंटिस्ट बताओ जो सालों ने बाइबल पढ़ के, कुरान पढ़ के साइंटिस्ट बना, बताओ। साला कुरान पढ़ के आतंकवादी बनोगे साले। विज्ञान साइंस क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र कहाँ से निकला? यहीं से निकला। विज्ञान भैरव तंत्र क्या है? ये साले के साले कैसे साइंटिस्ट बन गए? अरे ये मैं एक के ऊपर, पता है, एक के ऊपर ना इतने सारे किताब लिख दूंगा ना, तुम समझ में नहीं पाओगे। ये साले चुतिया कर दे। ये साले पता है, ये बोलते हैं ये ज्ञानी है और इसको अंधविश्वास बोलते हैं। साइंस क्या है बताओ? ये मुझे एक बात बताओ, जो नौ ग्रहों का जो संज्ञान दिया जिसने,
वो बोलते हैं कि केपलर है, साला केपलर है या रोज पंडित नौ ग्रह का पूजा पाठ करते, तो कौन साइंटिफिक है? गौतम बुद्ध को साइंटिफिक नहीं मानते हो क्या? कृष्णा को साइंटिफिक नहीं मानते हो क्या? राम साइंटिफिक नहीं था क्या? बताओ। विष्णु के 10 अवतार है ना, 10 अवतार विष्णु है ना, मत्स्य, कुर्मा, बारहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, गौतम बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार के बाद 11 होगा कि 1 होगा? बताओ। 11 तो होगा नहीं कभी। जितने साधु संत पाखंडी वैसे है ना, यो मादर चौधरी को मैं खुला चैलेंज मारता हूँ साले। 10 के बाद 11 होगा कि 1 होगा? बताओ। 11 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 युग है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कलयुग के बाद कौन आएगा? सत्य आएगा। 1 से पहले क्या है? 0 है, तांडव। साले 600 करोड़ लोग ना मरेंगे। ये साले रक्त बीज है, साले नास्तिक है सारे के सारे। ये व्हाइट सिविलाइजेशन, देखो पहले लिख दिया मैंने, व्हाइट सिविलाइजेशन, समूलनाश। इनके पास धर्म नहीं है, सत्यता बचेगा। लेकिन तुम महाभारत को देखो ना, चलो महाभारत के रामायण महाभारत समझा रहा था ना तुम्हें। रामायण के अंदर एक ही विभीषण है, मतलब असुर के अंदर है ना एक ही सत्य मिलेगा। एक ही या 2 या करोड़ों मुसलमान में 1-2 अच्छे रहेंगे, नहीं तो सारे के सारे आतंकवादी है, मादर चौधरी आतंकवादी है या फिर आतंकवादी समर्थक है। ये एक ही चीज है। धर्म मंथन यहीं पे होना चाहिए ना। यहाँ पे साले पाखंडी बैठे है, यहाँ पे भगवान को धंधे पे रखे है सारे के सारे। धर्म की ही मंथन होता है यार। दूध दही का ही मंथन होता है, उसमें पनीर निकलेगा, घी निकलेगा। ये साला इसको मंथन करोगे, ये अधर्मी को मंथन करोगे, सारे के सारे तो आतंकवादी निकलेंगे। ये सारे के सारे आतंकवादी ही निकलेंगे। धर्म, गटर का पानी, ड्रेन का पानी तुम मंथन करोगे तो उसमें क्या निकलेगा? कीड़ा ही निकलेगा ना। ये अधर्म का मंथन करोगे तो इसमें क्या निकलेगा? ये सारे के सारे आतंकवादी निकलेंगे। और इसके अंदर भी गद्दार है। ये तो रामायण में सिखा दिया ना, रामायण वाला बता दिया ना मैंने। रामायण में जो एक ही विभीषण है, करोड़ में एक ही मुसलमान अच्छा है। और यहाँ गद्दार है साले। जब इसको समझ रहा है ना, कृष्णा को समझना पड़ेगा। महाभारत, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सूर्यपुत्र कर्ण किसके साथ खड़े थे? यहीं पे खड़े थे साले। अरे गु हत्यार को मारना है ना, ये गु दलारी यहीं पे बैठे हैं। सारे के सारे हिंदू ना गु दलारी। हिंदू मुसलमान करके कोई मतलब नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। मैं हिंदू की भी काटूंगा। साले जो राम राम बोलते हैं ना, राम का कोई विशेष गुण है किसके अंदर? राम और सीता का कोई गुण है? साले पूरा का पूरा माया संसार है साले। साले गो हत्या होता है, ये तो गो हत्या करते हैं, इनको तो मन से मार दिया। जैसे कृष्णा ने क्या बोला था दुर्योधन को, तुम सालों को ना मैं मन के अंदर कब से मार दिया हूँ, बस शारीरिक लीला पूरा कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये तो मरेंगे, ये इनके पास धर्म नहीं है। अरे इनके पास सत्ताबंद ऐसा आ गया, बहन के लोड़े। ये इनके पास, मुझे ये बताओ सत्ताबंद कैसे आया? चलो 57 एक के ऊपर एक 57 बिल्डिंग बना दो, साला नीचे वाला तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, नी भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। साला नी भी स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे हिला दोगे तो धद धद डम 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 सब डमरू बच जाएगा ना इन सालों का। साला इनके पास धर्म नहीं है। और यहाँ भी मरेंगे। यहाँ पाखंडी गद्दारी साधु संत जो पाखंडी बसन ना, सारे के सारे साधु संत जो पाखंडी बैठे हैं ना यहाँ, वो भी जाएंगे। पितामह भीष्म, गंगापुत्र था। गंगापुत्र था कि नहीं था? मतलब गंगापुत्र कैसा है यार? मतलब जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, जब उसका कपड़ा दुर्योधन दुशासन फाड़ रहे, तब ये गंगापुत्र कौन सा गंगापुत्र था? वो साइलेंट बैठे थे कि नहीं? कृष्णा ने सबको मारा। मतलब जो अधर्म कर रहा है और जो अधर्म देख रहा है, जो अन्याय कर रहा है, जो अन्याय देख रहा है, जो गौ माता काट रहे हैं और जो गौ माता मतलब कटते हुए भी देख रहे, सब जानते हुए भी चुप है, वो भी अधर्म है।
विज्ञान समझेगा ना आज। साइंस क्या है? मुझे एक बात बताओ, केपलर को बताया गया इसने नौ ग्रह का संज्ञान दिया। सालो यहाँ रोज डेली पंडित आके 9 ग्रह का तुम्हें बताते। तुम तो सालो उसको विज्ञान साइंटिस्ट मानते हो क्या? तुम तो सालो उसको 200 रुपया दे के गुरु दक्षिणा में विदा कर देते हो। यहाँ पे क्या बोला गया? राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार किया है। एरोप्लेन का मतलब यहाँ कौन, रावण कहाँ से पुष्पक विमान चुराया था? एरोप्लेन का मेन कॉन्सेप्ट पता है? एरोप्लेन का जो मेन कॉन्सेप्ट जो बनाया था ना, वो है महाराष्ट्र का बापूजी शिवाजी तालपड़े। उसको अंग्रेजों ने मार के ना, ये जो राइट ब्रदर्स है ना, उसको मार के अंग्रेज तो ही कर रहा था। ये सारे साधु, ये सारे पता है, असुर जो होता है ना, वो वेद शास्त्र के पीछे पड़े होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब पहले बार भारत आया तो कहाँ आग लगाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी लगाया था कि नहीं लगाया था? बताओ क्यों लगाया था? कहीं साल तक तो वो यूनिवर्सिटी जला, नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्यों जलाया था बताओ? ये असुर हमेशा ना वेद शास्त्र के पीछे पड़ते। ये दक्ष प्रजापति वेद शास्त्र के पीछे नहीं पड़ा था कि नहीं पड़ा था? ये हयग्रीव भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये हिरण्यकश्यप हिरण्यकशी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रावण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दुर्योधन दुशासन कौरव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुसलमान जब क्रिश्चियन, ये मुसलमान क्रिश्चियन जब आए, सब क्या चोरी किए? ये साला मादरचोद का औकात नहीं है। ये सारे कैसे साइंटिस्ट बन गए? ये अंग्रेजों को तो मैं साइंटिस्ट मानते, साला विज्ञान भैरव तंत्र यह है। बताओ एक भी साइंटिस्ट बता दो जिसने मुझे एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सुना दो जिसने बोला मैं कुरान और बाइबल पढ़ के ना साइंटिस्ट बनाए। सब साले बोलते हैं महाभारत पढ़ के कृष्णा का सुदर्शन। एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट क्या था? मैं कृष्णा का सुदर्शन पढ़ के ना, सुदर्शन कैसे घूमता है फिर जाता है फिर उसके हाथ में आता है, उसको देख के मैंने साइंटिस्ट बन गया। एक भी बता दो ना। ये साला बोलते हैं पृथ्वी चपटा है, साला पृथ्वी गोल है। जियोग्राफी पहले से है। जियोग्राफी का मतलब क्या है? भूगोल, भूगोल भूमि गोल। ये साला बोलते हैं पृथ्वी चपटा है। ये मादरचोद है साला, इनके पास साइंटिफिक की कोई चीज नहीं है। अगर मैं गौ माता साइंटिफिक प्रूव कर दिया, ये तो साले विचारधारा वाला है ना। ज्ञान एक ही होगा, या तो फिर इनका ज्ञान होगा या फिर विचारधारा होगा। साले मैं अगर गौ माता साइंटिफिक है, मैं साले प्रूव कर दूंगा संस्कृत भाषा से विज्ञान निकला है, मैं ये प्रूव कर दूंगा। तो वर्ल्ड का ऑफिशियल भाषा क्या होना चाहिए बताओ? संस्कृत होना चाहिए ना, है कि नहीं? बताओ। तो उसके बाद तुम क्या सोचते हो, ये मादरचोद क्या सोचते हैं, मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये गाय काट के खाना इनका धार्मिक रिलीजियस ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी है। मतलब साला गाय काट के, वो अगर गाय काट के खाना चाहते हैं उनका रिलीजियस ड्यूटी है। तुम साला गाय काटने वाला को काटना तुम्हारा भी रिलीजियस ड्यूटी है। तुम भी मानो ना, तुम मानते हो? साला तुम सब पाखंडी हो। साले तुमने, मैंने इतना यूट्यूब चैनल है, इंस्टा चैनल है, ये साला असुर ना, ये फेसबुक के ऊपर तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया के ऊपर ना इनका ही राज है। कश्मीर में जब 5 लाख हिंदू को काट दिए, तुम साला करते रहो बिहार का हिंदू अलग है, उड़ीसा का हिंदू अलग है, पश्चिम बंगाल का हिंदू अलग है, राजपूत अलग है, गुज्जर अलग है, क्षत्रिय अलग है, ब्राह्मण अलग है, शूद्र अलग है, वैश्य अलग है। साला कटक कश्मीर में जब 5 लाख हिंदुओं को काट दिए, साला उसने जात देखा क्या? काटे तो सबको काटे, लेकिन हिंदुओं का साला मादरचोद, ऐसा मादरचोद है ना हिंदू साला। वो मतलब ब्राह्मण कट रहा है, वो गुज्जर वाला दरवाजा बंद कर दिया। ब्राह्मण को भी काटे तो सबको काटे ना, ब्राह्मण गुज्जर सारे हिंदुओं को काटे कि नहीं? साले कट्टर हिंदू को भी काटेंगे, जो हिंदू मुसलमान भाई भाई करे ना उसको भी काटेंगे। साले मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मेरे ही पीछे पड़े हो। साले हिंदू ही गद्दार होता है साला। दुर्योधन रावण हिंदू नहीं था क्या? साला धर्म किसी के पास है ही नहीं मादरचोद।
दुर्योधन रावण हिंदू नहीं थे क्या? ये जितना गो दलाली हिंदू नहीं है क्या? उड़ीसा में गो हत्या का नंबर 1 है। उड़ीसा सबसे बड़ा पूरा संसार के अंदर धार्मिक राज्य उड़ीसा है और गो हत्यारे में नंबर 1 है। सालो कौन सा धार्मिक राज्य है पहले बताओ? गो हत्या बंद कराओ ना। सालो जो गो हत्या बंद करते हैं सालो उनके पीछे उनका टांगे खींचने में लगते हैं ये साले। खुद तो हिंदू के लिए आवाज उठा नहीं सकते और जो आवाज उठा रहे उनके गांड बनने में लगे हैं साले, टांगे खींचने में लगे हैं। इसलिए ना काली का क्रिया लगा साला। मैं तुम लोग को बचाना चाहता हूँ और पता है तुम लोग मेरे टांगे खींचने में लगते हो साला। मुझे कहते हो पैसा चाहिए, लोड़ा चाहिए साला। मेरे बाप का प्रॉपर्टी छोड़ दिया। मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? मेरा परिवार इसी कैसे हुआ तुम्हें पता है? फिर भी साला तुम्हें मातृभूमि है ना। देश से बड़ा क्या है यार? देश सर्वोपरि है। परिवार तुम कितना भोगोगे साले बताओ? द्वापर युग कितने लाख था? 8 लाख। 8 लाख आयु के अंदर महाभारत कितना दिन हुआ था? 18 दिन हुआ था। तुम सालो कलयुग में 4 लाख साल से भोग रहे हो साले। तुम्हारा बाप ने भोगा फिर भी तुम्हारा मन में संतुष्टि नहीं हुआ। तुम्हारा बाप ने भोगा, तुम्हारा दादा ने भोगा, तुम्हारा मतलब चाचा ने भोगा, तुम भी भोगोगे। उसी साइकिल में तुम्हारे बच्चे को भी डालोगे। भोगो, जाओ सेक्स करो। ब्रह्मा का सर इसलिए कटता है ना, बच्चा पैदा करने का मशीन मिल गया ना, कूड मिल गया है ना। ये ब्रह्मा के अंदर ही तो अहंकार होता है। इसलिए ना हमेशा ब्रह्मा का 5वां सिर कटता है। साले मैं तुम लोग को बचाना चाहता हूँ और तुम सालो मेरे टांगे खींचने में लगते हो। तुम सालो तो लड़ नहीं सकते हो, समर्थन कर नहीं सकते हो और जो आवाज उठा रहे हैं उनके टांगे खींचने में लगते हो। साला मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। परशुराम ने जो किया था वो समाज सेवा नहीं है क्या? राम ने जो किया था वो भी समाज सेवा है। परशुराम ने जो किया था वो भी समाज सेवा है। तुम मतलब वो अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथा वो दोनों चलेगा ना। मतलब अहिंसा परम धर्म मतलब ये गांधी के अंदर था कोई देशभक्ति वाला गुण था? बताओ, गांधी देशभक्त है कि महात्मा गांधी देशभक्त है? जवाब दो मेरे को। बताओ, गांधी देशभक्त है कि नाथुराम गोडसे देशभक्त है? एक भी कारण गिना दो महात्मा गांधी देशभक्त है। मैं तुम्हें हजारों कारण गिना दूंगा, हजारों। यहीं पे शांति से बैठ के ना आंख बंद करेंगे ना, हजारों कारण तुम्हें गिना दूंगा। नाथुराम गोडसे देशभक्त है। ये महात्मा गांधी का पूर्वज कौन है? बांग्लादेशी मुसलमान। सर्च मारो, देखो सत्य क्या है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्वज कौन है? कश्मीरी मुसलमान। देखो ना, तथ्य ढूंढो ना पहले मैं जो कह रहा हूं, फिर बाद में आके ना मुझे बोलो कि तुम गलत हो। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कैसे होगा? मतलब अभी मतलब वो मर गया क्या? वो राष्ट्र क्या, देश क्या बिना बाप का हो गया क्या? तुम्हारे अंदर क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम चूतिया हो क्या? बताओ।
तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है यार सालो। उसने 20 करोड़ हिंदू को मारा था कि नहीं मारा था? पाकिस्तान में, पश्चिम बंगाल में मारा था कि नहीं मारा था? अहिंसा परमो धर्म कैसे होगा? मतलब एक गाल में कोई थापड़ मार देगा, दूसरा गाल तुम्हें दिखा दोगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो 57 के 57 देश छोड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारा गाना मारेंगे ना साले। एक ही भी हिंदुओं का देश है। अगर धर्म के ऊपर देश डिवाइड हुआ ना, विभाजन हुआ ना, तो साला एक को क्यों मुस्लिम देश बनाया गया, एक को धर्मशाला बना दिया साले। हिंदुओं का आधा इंच जगह है, जमीन है, बताओ। साला तो राम 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 बोलने से मुझे मतलब नहीं है, तुम जय जगन्नाथ बोलने से मुझे मतलब नहीं है। मारूंगा तो साला सबको मारूंगा। जो मादरचोद मेरे चेतना के साथ कनेक्ट नहीं होगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ ना, जो नहीं समझेगा ना, मैं तो तंत्र मंत्र में फोड़ दूंगा। देखते तुम, मेरा भक्ति के अंदर दम है कि तुम्हारे पाखंड के अंदर दम है। समय बताएगा ना तुम्हें। मैंने पहले बोल दिया ना, ये अधर्म जो 57 देश है ना, ये समूलनाश, व्हाइट सिविलाइजेशन खत्म। इनके पास धर्म नहीं है। अबे ए इक्वल बी, मतलब बी इक्वल भी ए होना चाहिए। महादेव इक्वल अल्लाह, मतलब हम लोग तो हिंदू मुसलमान भाई भाई मानते। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो ये जो शिरडी साई को तुम लोग ने भगवान बना के बैठे हो। मतलब क्या है? जो कुरान पढ़ा वो भगवान होगा कि आतंकवादी होगा? जो गो मांस खाया वो आतंकवादी होगा कि भगवान होगा? बताओ। उसने बोला ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अबे ईश्वर अल्लाह कैसे समान हो सकते हैं? गाय को काटने वाला, गाय को काट के रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कैसे भाई भाई हो गए, कैसे समान हो गए? पहले ये तुम्हारे अंदर बेसिक नॉलेज नहीं है क्या? ये राम और अल्लाह कैसे समान हो गए? मतलब राम मंदिर तोड़ के बाबर का मस्जिद बना रहे, मतलब तुम सालो दो मानते हो, तुम सालो एक मानते नहीं हो। हम लोग एक मानते, सब भगवान समान है, सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? यही तो खेल है इनका, ये माया जो जो ये सारे असुर का ही तो खेल है। असुर को मानना है ना, उसका भेद जानना पड़ेगा। रावण का भेद था कि नहीं था? दुर्योधन था कि नहीं था? दुर्योधन का जंघा वाला पार्ट जो वो वज्र हुआ था कि नहीं हुआ था? कृष्णा ने अच्छे से लीला रच कर मार दिया ना। रावण का फॉलोअर था कि नहीं था? जो अधर्म के साथ रहता है ना, उसका फॉलोअर भी होता है। जो नंगापन दिखाता है उनको तुम मानते हो। मैं साला क्या बोलता हूँ, तुम साला समझते नहीं हो। तुम्हारे पास धर्म है, मारूंगा तो साले सबको मारूंगा। काली का क्रिया लेगा ना, काली का क्रिया लेगा। देखते हो मेरी काली माँ के अंदर दम है कि तुम्हारे अंदर दम है? ये सारे के सारे साधु संत ना, ये जितने भी 4 धाम है ना, 4 धाम का जो 4 शंकराचार्य बैठे हैं ना, ये सालों को शंकराचार्य। अबे जगत गुरु है तो साला जगत गुरु बना के दिखाओ, धर्म स्थापना करो ना, तभी मानूंगा हाँ इसके अंदर रियल में भगवान है। साला किसी को धर्म से मतलब नहीं, संसार से मतलब नहीं। ये कौन सा ब्रह्म ज्ञानी लेके बैठे हैं साले? बिठाओ ना, जितने साधु संत बैठे हैं ना, या तो बिठाओ मेरे सामने, या तो फिर वो मेरे विचारधारा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या फिर मेरा विचारधारा के खिलाफ जाएगा। ओपिनियन होगा ना, विचारधारा होगा। भी एक विचारधारा को ही मारेगा। रावण भी एक विचारधारा था, राम भी एक विचारधारा था, कंस भी एक विचारधारा था, कृष्णा भी एक विचारधारा था, अर्जुन भी एक विचारधारा था, ये कौरव भी एक विचारधारा है। गाय को पूजा करने वाला, गाय को माँ कहने वाला भी एक विचारधारा है, और गाय को काटने वाला एक विचारधारा है। जो गाय को माँ कहते हैं वो उसको हिंदू मुसलमान मत करो। एक जितने गो दलाली बैठे हैं हिंदू नहीं है क्या? उड़ीसा सबसे बड़ा धार्मिक राज्य है, सबसे ज्यादा पता है गो हत्या उड़ीसा में ही होता है। ये तो कितने मुसलमान नेता है बताओ, कितने पॉलिटिशियन है मुसलमान?
ये तो 80% हिंदू है साले, इनके पास धर्म नहीं है, ये साले मुस्लिम को वोट बैंक। असुर के अंदर एकता होता है ना, जहाँ एकता होता है नेता वहीं पे पड़े रहते हैं। ये गुहत्तर के पास एकता है ना, राक्षस के पास एकता है, असुर के पास एकता है, जो गाय को माँ कहने वाला उनके पास एकता नहीं है। वो साला जातियों में बटे है, उनको जोड़ना भी साला बहुत मुश्किल है। लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। मुश्किल सत्य को हमेशा परेशान कर सकते हैं, सत्य पराजित नहीं होता है, कभी नहीं हुआ आज तक। आज तक जब नहीं हुआ तो कलयुग में क्या सत्य को जीतने से रोक देंगे साले। तुम कोई अर्जुन बचा नहीं है ना। इस बार क्वेश्चन पता है राम के ऊपर नहीं है, कि कृष्णा के ऊपर नहीं, कि अर्जुन का आएगा लीला रचेगा, राम लीला रचेगा। इस बार सीधा महादेव के ऊपर क्वेश्चन है, भगवान है कि नहीं है, अल्लाह भगवान है कि राम भगवान है कि यीशु भगवान है, क्या सत्य है। सत्य तीन भगवान कैसे होगा, भगवान एक ही होगा ना, तीन भगवान हो ही नहीं सकता। ये अरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा बोलते हैं ना, ये यीशु लंड, ये अल्लाह लंड बोलते हैं क्या। राम का जीवनी देखो, देखो ना राम का जीवनी, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। ये तुम मोहम्मद का जीवनी पढ़ो, ये भगवान है साले, ये साले, ये इनके चुदम पटी, सिर्फ पता है सेक्स की इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। मुस्लिम के अंदर एक अच्छा गुण बता दो, मैं अभी के अभी ना, ये जो तिलक पहना है, ये जो धागा पहना है ना, रक्षा सूत्र, गायत्री सूत्र जिसको बोलते हो, रक्षा सूत्र, ये मैं हटा दूंगा, टूपी पहन लूंगा, ये मूछ हटा दूंगा। बताओ एक भी है अच्छा गुण। मैं अभी खुल्लम खुला चलन करता ना, ये मादरचोदी सारे के सारे नेता मेरे पीछे पड़े। सत्य बोलना मतलब कितना, मतलब